Hello students, welcome to Advanced Coaching channel. In today's video, I will explain you question number 4, exercise 3.2 NCERT Math class 10th. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर. क्या बोला हमने क्वेश्चन में? एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जो उसकी लेंथ है 4 मीटर ज़्यादा है विथ से, एंड उसके पेरीमीटर का हाफ की वैल्यू कितनी दी हुई है? 36 गिवन है. फाइंड इट्स डिमेंशंस, मीनिंग इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है. एंड वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या फॉर्मूला है इसका? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ विथ. ओके, एंड क्वेश्चन में गिवन है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ. लेंथ इज x एंड विथ इज y. उन्होंने बोला कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ. लेंथ x है, विथ y मानी. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? लेंथ ज़्यादा है विथ से, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. एंड सेकेंड थिंग क्या गिवन है? हाफ ऑफ द पेरीमीटर. ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है रेक्टेंगल के. पेरीमीटर का क्या करना है? हाफ करना है. हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 36. द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 36. तो क्या वैल्यू आएगी? 2 से 2 कट हो गया, तो क्या वैल्यू है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 36. तो अभी इसकी डिमेंशंस फाइंड करनी है, लेकिन ग्राफिकली फाइंड करनी है. तो इसका पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा. ग्राफ के लिए हमको कोऑर्डिनेट चाहिए, तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे. एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वाई. इसको ऐसे रीअरेंज कर दिया. तो y की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 4. और y की वैल्यू को अगर 2 फिल करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 6. और y की वैल्यू को 4 फिल करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 8. इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए. अभी सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे. क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले वाले ग्राफ वाले क्वेश्चन किए, उसी तरह का क्वेश्चन है. तो यहाँ से x को लिखेंगे 36 माइनस वाई. ठीक है, तो y की वैल्यू को 0 फिल करेंगे. 0 ना करो, थोड़ी सी ज़्यादा करो. अगर y की वैल्यू हम यहाँ से मान लो 18 फिल करें तो x की वैल्यू भी क्या आएगी? 18 आएगी. और y की वैल्यू अगर 12 फिल करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 24. और y की वैल्यू अगर 20 फिल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 16. इस तरह के हमने पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं. ठीक है, अभी इन दोनों को लाइंस को क्या करना है? ड्रॉ करेंगे. लाइंस को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे पॉइंट्स को. ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 24 और मिनिमम 4 है, तो 4 का डिस्टेंस ले लेंगे. 4, 8, 12, 16, 20, 24. तो आप थोड़ा सा ज़्यादा खुला ड्रॉ कर लेना अपना ग्राफ पे. जब आप करोगे तो बिल्कुल सही आपका आंसर आएगा एग्जैक्टली.
के ऊपर प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इस इक्वेशन क्या है 4,0 4,0 फर्स्ट पॉइंट ये रहा। सेकंड क्या है 6,2 ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा और लास्ट इज 8,4। तो इस तरह से इक्वेशन ड्रॉ हो जाएगी। एंड सेकंड इक्वेशन क्या है 18,18 18,18 नेक्स्ट इज 24,12 नेक्स्ट इज 16,20 ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आपस में क्या करना है ज्वाइन कर देना है। तो जिस जगह पे ये दोनों पॉइंट्स लाइंस आपस में मिल रही हैं वही क्या हमारा आंसर है। आफ्टर ज्वाइनिंग ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पे मिल रही हैं आपस में। आफ्टर ज्वाइनिंग ऑलमोस्ट 20-16 पे आपस में ये दोनों क्या करेंगे मैच करेंगे। x की वैल्यू 20 y की वैल्यू 16 इस पॉइंट पे ये दोनों क्या कर रहे हैं मैच करें। x की वैल्यू क्या आ रही है 20 आ रही है एंड y की वैल्यू क्या आ रही है 16 आ रही है। आफ्टर प्लॉटिंग लाइंस मीट एट ए पॉइंट 20,16 पे ये दोनों मीट कर रहे हैं 20,16 और x को क्या माना था हमने अपनी लेंथ। तो इट मीन्स लेंथ क्या आई 20 एंड y को क्या माना था विथ y की वैल्यू क्या आई 16 कि पॉइंट कौन सा है 20,16 तो लेंथ क्या आई 20 विथ क्या आई 16 है। सिंपल है ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है बस दो लाइंस दी हैं उनके पॉइंट्स निकालने इस तरह से और ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है और दोनों लाइंस प्लॉट करने के बाद जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वही क्या आंसर है। तो x लेंथ है क्योंकि लेंथ को x माना था y विथ है क्योंकि विथ को y माना था। ठीक है दैट्स इट। ये आपके सामने लेंथ एंड विथ दोनों आ गई हैं गार्डन की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y इट इज क्वेश्चन नंबर 6। इट इज क्वेश्चन नंबर 6। जो पहले वाला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 5 था। तो गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। गिवन क्वेश्चन दिया है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एक लीनियर इक्वेशन अपने को गिवन है एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है अपनी तरफ से सच दैट देयर जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म। क्या बने फर्स्ट पार्ट में इंटरसेक्टिंग बने वो इस लाइन के साथ, सेकंड में इसके साथ पैरेलल बने, थर्ड में कोइंसाइड बने। तो फर्स्ट पार्ट का देखते हैं सोल्यूशन। पहले इस लाइन को रीअरेंज करके लिखते हैं 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। ये लाइन गिवन है और अपने को मालूम है टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग व्हेन लिखते हैं क्या है a1x plus b1y plus c1 a2x plus b2y plus c2। ओके फॉर इंटरसेक्टिंग फॉर लाइंस टू बी इंटरसेक्टिंग ये लाइन इंटरसेक्टिंग कब होगी जब पहली दो रेशियोज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/a2। पहली टू रेशियोज आपस में इक्वल नहीं होंगी। ठीक है तो कोई ऐसी लाइन बताओ सोच के देखो कि उसके बाद में a1/a2 की रेशियो निकालूंगा x वाले कोफिशिएंट की और y वाले कोफिशिएंट की रेशियो आपस में इक्वल ना आए। तो मेरे दिमाग में रेशियो आ रही है मैंने लाइन ली 4x plus 7y minus 10 is equal to 0। ये लाइन मैंने अपनी तरफ से ले ली। अभी इस लाइन की इसके साथ रेशियो निकालनी है तो a1/a2 2/4 कट करके क्या आ रहा है 1/2 b1/b2 क्या आ रहा है 3/7 कट नहीं हो रही आपस में। सो a1/a2
नॉट इक्वल टू b1/b2, दो रेशियोज इक्वल नहीं है, देन फर्स्ट का आंसर क्या है, ये है। उन्होंने बोला था कोई एक ऐसी इक्वेशन बताओ जिस इक्वेशन की इसके साथ क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो, वो इक्वेशन इस इक्वेशन के साथ क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो। तो हमने रेशियो वाला कंसेप्ट यूज करके आपको बता ही दिया कि इस तरह की इक्वेशन आंसर आते हैं। कोई भी इक्वेशन सपोज कर लो जिसकी a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना आए, ठीक है, तो वो इसका आंसर होगा। तो मैंने ये अपनी तरफ से लिख दिया कोई भी, ठीक है। तो अभी सेकंड देखते हैं, पैरेलल लाइंस। तो अभी सेकंड में क्या है, पैरेलल लाइंस। और दो इक्वेशंस पैरेलल कब होती हैं, जब क्या हो, पहली टू रेशियोज इक्वल हो लेकिन थर्ड वाली इक्वल ना हो, तो उन दोनों इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं। तो अभी आप देखिए, अभी कोई भी इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशन आप सपोज करो जिसकी तो पहली वाली रेशियोज, इसके साथ अगर रेशियो निकालेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आए, लेकिन c1/c2 की रेशियो इनके साथ इक्वल ना आए, तो मैंने एक इक्वेशन मान ली 4x + 6y + 8 इज इक्वल टू 0। मैंने इस तरह की इक्वेशन सपोज कर ली। तो भी देखिए क्या आएगा, a1/a2 इज इक्वल टू 2/4, कट करने के बाद क्या आ रहा है 1/2, b1/b2 3/6, कट करने के बाद क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। लेकिन c1/c2 कट करने के बाद क्या आ रहा है -8/8 -1, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, सो दे आर पैरेलल। तो यही मेरा क्या था आंसर था। उन्होंने बोला कि एक इक्वेशन बताओ, मैंने इक्वेशन बता दी, तो ये मैंने इक्वेशन बता दी, ठीक है। तो पैरेलल वाली होगी ना, पहली दो रेशियोज इक्वल हैं, तीसरी इक्वल है, तो ये क्या होगी, पैरेलल वाली इक्वेशन होगी। अभी थर्ड देखते हैं, थर्ड में उन्होंने बोला कोइंसाइड। तो चलिए अभी थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या करना है कि इस तरह की लाइन लिखनी है कि वो लाइन क्या हो, इस लाइन के साथ क्या हो, कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, मान लो दो लाइन्स हैं, दे आर कोइंसिडेंट इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीनों लाइंस की रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है, देन दे आर सेड टू बी अ कोइंसिडेंट लाइंस। तो आप अपनी तरफ से कोई भी एक ऐसी लाइन सोचिए कि उस लाइन को बाद में अगर इसके साथ रेशियो के साथ कंपेयर करेंगे तो उनकी रेशियो क्या है, इक्वल है। तो मैंने मान ली सिंपल डबल वाली मान ली मैंने, 4x + 6y - 16 इज इक्वल टू 0, एज a1/a2 इज इक्वल टू 2/4, रेशियो क्या आ रही है 1/2, b1/b2 3/6, रेशियो क्या आ रही है 1/2, c1/c2 -8/- 16, रेशियो क्या आ रही है -1/2, सॉरी +1/2, माइनस से माइनस कट होगा। तो तीनों की रेशियो आपस में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो तीनों रेशियोज आपस में इक्वल हैं, तो क्या हुई, लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस हुई। तो यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं अभी इसके बाद। तो चलिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में उन्होंने बोला है, 7th क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है एंड ये इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 and 3x + 2y - 12 is equal to 0. Next, determine the coordinates of the vertices of a triangle formed by this lines with x axis. तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट इन दोनों लाइंस को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है। ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करने के बाद ये लाइंस x एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगी। उस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस होंगे, तीनों पॉइंट्स होंगे, मान लो ये ट्रायंगल है ABC, तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन तीनों के पॉइंट्स बताने की कौन कौन से पॉइंट है, एंड अंदर वाले जो ट्रायंगल का रीजन होगा उसको क्या करना है, शेयर द ट्रायंगुलर रीजन, दैट इज। तो आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। किस इक्वेशन के निकालेंगे, x - y + 1 इज इक्वल टू 0 है,
तो इस उस साइड लेके जाएंगे y माइनस 1। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, एक्स वाई। इफ y को 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0, y को 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1, y को 3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ रही है। तो इस क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड इज 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसको एडजस्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 12 माइनस 2y ओवर x इज इक्वल टू माइनस 12 उस साइड आ गया, प्लस 12 प्लस के 2y माइनस 2y 3 ओवर में आ गया। इस तरह से बनेगा। ओके, तो इसके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ओके। तो अगर y को हम 1 पुट करेंगे, सॉरी, तो y को हम अगर 3 पुट करेंगे, y को 3 पुट करेंगे, 2 3 या 6, 12 माइनस 6 6 ओवर 3, x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। और अगर y को हम 6 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। और इफ y को, तो अगर y को हम 9 पुट करेंगे, क्या 9 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 12 माइनस 18 विच इज इक्वल टू माइनस 6 बाय 3 मीन्स x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस। इसी का भी ग्राफ आगे, ग्राफ के ऊपर इसके पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 9 है, तो सिंपल से पॉइंट्स पुट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नहीं, करना है, पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो सबसे पहले कौन सा पॉइंट है, 0 1, फिर है 1 2, फिर है 2 3। तो सबसे पहले 0 1 ये पॉइंट आया, फिर क्या है 1 2 ये पॉइंट आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 2 3। ये पॉइंट्स बन रहे हैं, इनको प्लॉट किया और ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। ओके, नेक्स्ट ये कौन सी लाइन थी, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अभी दूसरी लाइन के पॉइंट क्या है, 2,3 2,3। तो पहला पॉइंट तो सेम ही है। नेक्स्ट क्या है, 0,6। उसके बाद कौन सा, -2,9 -200। इस तरह के पॉइंट्स आगे, और इनको आपस में क्या करना है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। तो कौन से पॉइंट पे दोनों आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट इज 2,3 2 3 इसमें भी आ रहा है, 2 3 इसमें भी आ रहा है। तो 2 3 पे ये दोनों लाइन आपस में क्या रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। एंड आप ध्यान से देखिए कि ये इस तरह की ट्रायंगल बनेगी। तो भी इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल फॉर्म कर दिया है, दैट इज इस तरह की ट्रायंगल बनेगी। इसको नेम दे दो ABC। तो अभी ध्यान से देखिए इसके वर्टिसेस कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे ये एक्स एक्सिस के साथ किस पॉइंट पे मैच करिए, 4 0। ओके, तो इधर भी करिए, तो कौन सा पॉइंट है, -1, 0। और ट्रायंगल का तीसरा पॉइंट ये रहा,
3। तो यही तो फाइंड करना था, क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बननी है 2, 3, 4, 0, -1, 0। आल्सो शेड द रीजन, तो रीजन को भी हमने क्या करके शेड कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।